कल जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था वो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन किए थे। आज हम करने वाले हैं सम्यक चरित्र। मतलब एक व्यक्ति का क्या चरित्र होना चाहिए। तो भाई सिंपल है कि पहला अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये होना चाहिए। तो ये दो विभाजन में बांटा गया है। एक होता है गृहस्थ के लिए और एक जो जैसे भिक्षु होते हैं वैसे ही साधक जो होते हैं उनके लिए। तो उनके लिए ये तोड़ना नामुमकिन है और जो गृहस्थ है उनके लिए लघु वाला लगता है, मतलब छोटा वाला। ठीक है, उनको वो करना है कि कैसे इनको फॉलो करना है। जैसे समझिए अहिंसा व्रत। अहिंसा व्रत वो अगर एक गृहस्थ करना चाहता है तो ये है कि वो किसी को ठेस ना पहुंचे। अपना जो कोई परिवार वाले हैं उनको ठेस ना पहुंचे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा है तो अगर ऐसा करते हैं तो उनके लिए भी हानि है, सबके लिए हानि है। आप प्रमिला जी, आवाज कहाँ से आ रहा है? कुछ डिस्टरबेंस सर सुनाई दे रहा है। डिस्टरबेंस? कौन सा डिस्टरबेंस? बात करने वाला? हाँ सर, हाँ। हाँ, अभी शांत हो गया होगा। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। जब भी स्त्रियां एक साथ बैठती हैं तो बहुत सारा हलचल मचती है। तो आप भी एक स्त्री हो, शायद आप यहाँ आएंगी तो ये वही होगा जो ये लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, चलेगा। अभी इन्होंने भी शांत हो गया। तो ये होता है कि किसी को भी ठेस ना पहुंचे। मतलब घर वालों को, अपनों को, अपने को भी ना पहुंचे, किसी और को भी ना पहुंचे। ये गृहस्थ के लिए। अगर कोई साधक है उसके लिए तो अलग है ही। मतलब वो जैसे महाराज करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब जैसे महावीर ने किया है वैसे ही करना पड़ेगा। और उसके बाद में आते हैं कि सत्य। तो कहते हैं कि बड़ा चढ़ा के बात मत करो, जितना बात करना है उतना ही करो। जैसे बुद्ध भी वही कहते हैं। तो मूसावाद, पिसुनावाच, भरोसावाच, संपपलाप, ये चारों छोड़ना है। चाहे आप बुद्ध का फॉलो करो या महावीर का फॉलो करो, दोनों सेम है। इसमें दोनों का राय वही है। चाहे आप गृहस्थ हो या कौन भी हो, यही करना है। और तीसरा आता है अस्तेय। जैसे आज टैक्स फाइलिंग करना है, मैं अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता हूँ, टैक्स पेमेंट करना नहीं है तो मैं उसको कहता हूँ कि थोड़ा बढ़ा दे प्यारे। तो ये चोरी हो गया। या हेलमेट नहीं लगाया है, मैंने पुलिस को पैसा दे रहा हूँ, वो भी वही हो गया। या मुझे कुछ चाहिए, मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ उस काम के लिए, फिर भी वही हो गया। अगर मैं गृहस्थ हूँ, ठीक है ना, तो ये नहीं करना है। रिश्वत
वगैरह लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि ऐसे कोई जी सकता है क्या? पता नहीं, करना नहीं है। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं है, तो पता नहीं है। तो ये तो नहीं करना है। तो बुद्ध भी ये कहते हैं अदिन्न दान वेरमणि, जो नहीं दिया गया है उसको लेना नहीं है। इसमें रिश्वत भी आती है, सब कुछ आती है। क्या? नहीं करना है। तो मामला अभी से गंभीर होती जाती है। स्पेशली जो गृहस्थ है उनके लिए ये मामला थोड़ा टेढ़ा है। ब्रह्मचर्य, क्या करें? तो कहते हैं कि एक पत्नी के या एक पति के साथ रह जाओ। तभी क्या करें? पत्नी तो ठीक नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, उसी पत्नी के साथ रहना है। हम छोड़ के जा सकते हैं क्या? ना। उसी पति के साथ रहना कैसी आपत्ति है ना। अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो ये तो बहुत ही कठिन है कि वही पत्नी के साथ रहो, वही पति के साथ रहो, वो पति भी ठीक नहीं है, पत्नी भी ठीक नहीं, क्या करे? तो इसको ये देखो कि आप जिनसे भी शादी करोगे यही होगा, तो इसे छोड़ ही दो, बाद में शादी मत करो, ब्रह्मचर्य में रह जाओ। क्योंकि वास्तविकता ऐसा ही है कि कोई किसी के लिए नहीं है, तो लैंगिक संबंध छोड़ दो सीधा। अगर हो नहीं पाता है तो एक ही पत्नी या एक ही पति के साथ रहो। फिर अपरिग्रह, ये क्यों करें? राग द्वेष मोह में ये राग देता है, इसीलिए छोड़ना है। तो परिग्रह करते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो राग बढ़ती जाएगी। अपरिग्रह करेंगे तो चली जाएगी। तो बुद्ध के इसमें इसको त्याग कहते हैं, त्याग, त्याग, त्यागना होगा, त्याग करना है। तो परिग्रह हो गया ना, अपरिग्रह हो गया। ठीक है। तो बुद्ध भी वही कहते हैं, महावीर भी वही कहते हैं, त्याग दो। अगर हम ये करते हैं कि ये इसको कहते हैं अनुव्रत, व्रत और अनुव्रत, 5 व्रत है। ब्रह्म ये अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अनुव्रता के मतलब है जो गृहस्थ है उनके लिए थोड़ा कम है, थोड़ा रिलैक्स्ड है, तो उतना करेंगे तो एक अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? कोई डाउट कि हमें ये नहीं करना चाहिए या करना चाहिए वगैरह? अगर नहीं है तो हम अभी सिद्धशिला पे जाएंगे। जैसे बुद्ध कहते हैं निब्बाण, और ये कहते नहीं कि ये कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुंचते हैं। बुद्ध इतना ही कहते हैं कि निब्बाणम परमम सुखम, ये मत पूछो ये कहाँ चले गए। तो कहते हैं कि जैसे दीप है वो बुझ जाती है, वैसे होता है। पर ये महावीर का, जैन का थोड़ा टेढ़ा है। मतलब ये कहते हैं कि ये कहाँ जाते हैं। तो सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो पूर्ण तरह से कंप्लीट करके ये जाते हैं सिद्धशिला।
और ये सिद्धशीलक क्या होता है? इसको कहते हैं सिद्ध लोक। वो सारे वहां पे रहते हैं और उनका मुक्तस्य सिद्ध लोकः, जो सिद्ध लोक है वो मुक्ति के मुक्त जो हुए हैं वहां पे जाके बैठते हैं। तो सिद्ध का मतलब तो आपको पता है कि जिसने पूर्ण कर दिया, मोक्ष पा लिया। और शिला का मतलब है पत्थर, स्टोन। और ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लग जाएंगे। तो इनका जैसे ऋग्वेद में पुरुष करके आता है तो कहते हैं पुरुष सूक्त, उसी का ये वर्णन देते हैं ऑलमोस्ट कि कैसा होता है पुरुष। वो जो सिद्ध पुरुष होता है वो हरदम रहता है, पर वो वापस नहीं आता है। वो किसी पे किसी यहाँ पे वो तो प्रतिष्ठित नहीं होता है। प्रतिष्ठित मतलब क्या होता है कि एस्टैब्लिश्ड। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एस्टैब्लिश्ड है। मतलब जैसे बुद्ध भी यही कहते हैं कि विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपमम। तो ये विज्ञान जो है, इसके भाषा में, जैन की भाषा में ये होता है जीव। और जब जीव की मुक्ति हो जाती है, अनिदर्शन हो जाता है। निदर्शन का मतलब है एस्टैब्लिश्ड, वो जो प्रतिष्ठित हो गया है, जिसको हम रूप से पहचान सकते हैं। जैसे समृद्धि जी करके कहेंगे या अश्विन कहेंगे या घनश्याम दास कहेंगे, रवि कहेंगे, किरण कहेंगे, वैसे कहते रहेंगे क्योंकि रूप है, तो रूप से प्रतिष्ठित हो गया है। अगर रूप ना हो तो अरूप हो जाएगा और कंप्लीटली सिद्ध पुरुष हो जाएगा, तो वो कहीं पर भी नहीं है। मतलब इसको ढूंढना नहीं है कि कहाँ गया। तो बुद्ध भी इसको क्या कहते हैं कि दीप जैसे निकल जाती है वैसे ये निकल गया। और ये लोग भी वही कहते हैं कि ये सिद्ध शिला पे आ जाएंगे पर देख नहीं पाएंगे कोई, उनका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। इसलिए कैवल्य, केवली, केवली ज्ञान का मतलब ये होता है कि वो सिद्ध पुरुष बन गए। अभी उनका किसी रूप लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस लेना था, जगत का जो एक्सपीरियंस लेना था, उन्होंने ले लिया। तो जीवी ने जगत का एक्सपीरियंस ले लिया, अनुभव ले लिया कि ये जगत है। उसने उसको समझ लिया और वही चीज को छोड़ दिया उसने। तो उस वजह से वो अभी वो जो प्रतिष्ठित होते थे, वो प्रतिष्ठित होने से रोक लगा दी। अभी वे फिर से नहीं आएगा। जैसे बुद्ध कहते हैं विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपमम। विज्ञान जो है वो अनंत है, अनिदर्शन है, अनंत है, सब्बतोपमम, हर जगह चमक रहा है। ठीक है, दोनों वही कह रहे हैं पर डिफरेंट वे के, डिफरेंट, अलग अलग ये लोग तरीके से कह रहे हैं। वही चीज को ये दो सेपरेटली कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मूल तत्व अगर देखा जाए तो सम्यक सम्यक दर्शन, सात सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये अगर कोई पालन करता है सही तरह से तो सिद्ध लोक में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये जैसे मैंने कहा पुरुष सूक्त में है और भगवत गीता 11वां चैप्टर में है, वैसे ही यहाँ पर भी कहा गया है।
कि ये जो सिद्ध पुरुष जो होते हैं या पुरुष जो है वो ऐसे विराट रूप है जिसमें सारा समाया गया है, मतलब सारा उसी से आ रहा है पर वो नहीं है। जो कुछ भी आ रहा है उससे है पर वो उसमें नहीं है। समझ में आ रहा है? जो वहां से आ रहा है तो आ रहा है, हम देख रहे हैं वो आ रहा है पर वो उसमें नहीं है। अभी मैं जब भी आया हूं मुझे मालूम है मैं आया हूं, पर वो जब भी होता है मैं करके नहीं है। जब भी मैं करके नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे बुद्ध भी वही कहते हैं, मैं छूट गया, मैं करके चला गया, बस हो गया, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि परिनिब्बाण का मतलब यही होता है कि कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था वो चला गया। अगर कोई ये सोचे कि मैंने बुद्ध को देख लिया, उसका वहम है। क्योंकि बुद्ध को आप देख नहीं पाओगे, जब जिंदा थे ही तभी देख नहीं पा रहे थे। और बहुत सारे सुत्त हैं जहाँ पे बहुत सारे भिक्खु पूछते हैं कि तथागत है कि नहीं है। तथागत होती परम मरण, तथागत ना होती परम मरण। तो तथागत कहते हैं कि अभी ही नहीं हूं, बाद में होना या ना होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर तुम सोचते हो मैं हूं अभी, तो वो तुम्हारे गलत फहमी है। क्योंकि अरहत होते हैं और सम्मा संबुद्ध कभी नहीं होते। कभी कभी वो सम्मा संबुद्ध बन जाएंगे तभी, वो होते नहीं है। पर हमारे घर में तो हम बुद्ध का प्रतिमा लगा के पूजन करते हैं। हाँ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बुद्ध तो नहीं है वो। आपके मन में बुद्ध होगा शायद। इनका भी यही मानना है, जो कोई भी सिद्ध शिला में चला गया वापस नहीं आएगा। चाहे उनका प्रतिमा कितना भी डाला जाए, ऋषभ नाथ का डालो, महावीर का डालो, या किसी किसी का जो कुछ भी डालना है, आपके जैसे लगे आप डालो, पर वो सत्य नहीं है। महावीर कभी नहीं आएगा। जब भी तीर्थंकर बन गया वो चला गया। अभी इसको थोड़ा समझते हैं, तीर्थंकर क्या होता है, तीर्थ क्या होता है। तीर्थ का मतलब है इस पार से उस पार। ये तीर में था, वहां चला गया। जैसे तथागत है, तथा आगत, तब ये यहां से वहां चला गया। अभी समझो आपने यहां से वहां चले गए, वापस आ सकते हो क्या? सोचो वैसे। आप यहां थे दुख में, अब दुख से छुटकारा पा गए तो आप वहां चले गए। कोई पागल व्यक्ति होगा कि फिर से चाहेगा मैं फिर से दुख में आ जाऊं? समझो एक दिन में आपको करीबन 50,000 चाटा लेना पड़ता था। एक दिन कोतवाल ने कहा भाई आज हमारा हो गया, अभी आपको चाटा नहीं लेना है, आप आराम से जा सकते हो। कोई पागल ऐसा होगा जो कोतवाल को कहेगा नहीं सर, मुझे चाटा खा खा के इतना आदत हो गई है कि मुझे और चाटे से अच्छा लगता है ना। तो जनन और मरण ऐसे चाटा है कि इससे बाहर आने के बाद वापस नहीं आ सकते। जब तक हो कि जनन मरण के इसमें चलता जाएगा चक्कर। जब कट गया तो परमानेंटली कट गया, ऐसा नहीं टेम्पोररी कट गया, तो वापस नहीं आ सकते। अर्हत ही नहीं आ सकते तथागत को दूर। वैसे तीर्थंकर कभी नहीं आ सकते। जो 24 तीर्थंकर हो गए वापस नहीं आ सकते कि
लोक कल्याण के लिए हम फिर से आ जाएंगे ना, वैसे ही बुद्ध लोक कल्याण के लिए आ जाएंगे ना, नहीं आ सकते। हो गया। तो ये हमारी गलतफहमी होगी कि मैंने एक महावीर की मूर्ति बनाई है और मैं सोचूंगा महावीर फिर से आ जाएंगे और मेरा देखभाल करेंगे। आपको श्रुति में जाना पड़ेगा, आगम में जाना पड़ेगा, आगम जो है जैन का, वहां पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाके आपको ये सम्यक अ, दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन आपको सीखना पड़ेगा। उसी तरह आपको सुत्त में जाना पड़ेगा बुद्ध के लिए और सही तरह से सीखना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि आप बुद्ध आ जाएगा या कोई महावीर आ जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे। जब भी आप उनके बारे में सोचते रहोगे, महावीर आ जाएंगे, आपको दर्शन दे देंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, मैं हूं। ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ जी, प्रमीला जी। जी सर। सर जैसे फिर ये जो मूर्ति वगैरह जो स्थापित करते हैं उसमें लोग फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, तो इससे क्या कोई पुण्य अर्जित होता है कि नहीं? उससे घास होता है। नहीं होता है ना? घास घास आता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है, लेकिन लोग तो फिर भी करते ही हैं सर ये सब। अपनी मन की है। देखो, श्रद्धा से जो कुछ भी करोगे पुण्य तो पाओगे, उतना पुण्य तो आ जाएगा। पर आप बुद्ध का अनुयायी हो, जैसे धम्म में लिखा है वैसे आप कर रहे हो तो पाओगे। जैसे महावीर है वैसे ही आप करोगे, पाओगे। तो मैंने महावीर का एक स्टैचू बना दिया 10 फीट वाला, और मैं महावीर क्या किया है वो पता भी नहीं है। सिर्फ मैं वहाँ मंदिर में जाता हूँ महावीर की, उनकी अच्छी तरह से पूजा करता हूँ और पैसे वैसे देता हूँ। उतना पुण्य तो है, पर असली पुण्य नहीं आएगा। जैसे मैं मोनास्ट्री जाता हूँ विहार में, भंते जी का सेवा करता हूँ, उसका पुण्य है। खाना वाना देता हूँ, उसका भी पुण्य है। और बुद्ध की जो मूर्ति है वहाँ पे फूल वगैरह चढ़ाता हूँ, अगरबत्ती जलाता हूँ, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स करके कहता हूँ। उतना तो पुण्य मिलने वाला है। जो लौकिक पुण्य है वो तो मिलेगा, जो अलौकिक है वो नहीं मिलने वाला। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। जिनको डाउट है इसके बारे में कि ऐसा क्यों ये कह रहे हैं, तो महाचत्तर इसके सुत्त पढ़ो। उसमें लोकीय पुण्य और लोकुत्तर उनके बारे में है। महाचत्तारिसिक सुत्त, मध्यम निकाय 140 है वो शायद, तो पढ़ लेना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको घर में मूर्ति रखनी है या नहीं रखनी है। रखनी है तो क्या होगा, अगर नहीं रखेंगे तो भी क्या होगा। बुद्ध का बोधि वृक्ष पे फूल चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, चढ़ाएंगे तो क्या होगा, नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा। ये सारे जो हम करते हैं इसको कहते हैं लोकीय धम्म। इस लोक में करने के लिए वो कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर लोकुत्तर नहीं होने वाला। अगर हमारा लक्ष्य, डिफरेंस यही रहेगा कि लोकीय धर्म में हाँ जी बैद्यनाथ जी, लोकीय धर्म में यही रहेगा कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया संसार रहेगा, और लोकोत्तर रहेगा तो उसमें निर्माण हो सकता है। हाँ, तो वापस नहीं आना है तो लोकुत्तर में रहो। आपको अच्छे
सुगति चाहिए, मतलब कोई देवलोक वगैरह, तो पुण्य भाग्य, बुद्ध एक वर्ड यूज करते हैं, पुण्य भाग्य, उसका पुण्य भाग है। तो प्रमिला जी, ये घास करने में भी पुण्य है, पर लोकीय पुण्य है, और लोकुत्तर नहीं होता है, पुण्य भाग्य। सो वो कहते हैं कि सम्मा दिट्ठी लोकीय है, लोकुत्तर है। ये लोकीय जो होता है वो पुण्य भाग्य है, इससे कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं लोकुत्तर करो, पर पहले लोकीय करो, फिर छोड़ो उसको, फिर लोकुत्तर में आओ। ऐसा नहीं कि सीधा आप छलांग मारेंगे लोकुत्तर, वो तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले लोकीय करना है पूरा, 10 अकुशल को निकालना है, वो लोकीय है। सब पापस अकर्णन कुशलस्य उपसंपदा जो है वो लोकीय है, वो लोकुत्तर नहीं है। और जो पंचशील, 8 शील, ये शील, वो लोकीय है, लोकुत्तर नहीं है। तो किसी ने भी ब्रह्मजाल सुत्त पढ़ा है, वो बुद्ध कहते हैं कि बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं कि मेरा धम्म सील पालन के लिए है। मैं सारे उन लोगों को कहना चाहता हूं, सील पालन से मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं है। ये बात सही है कि सील पालन ना करने से प्रॉब्लम होता है, पर अगर कोई ये सोचे मैं सील पालन करूंगा तो मैं मुक्ति मिल जाएगा, वो गलत फहमी का शिकार हो गया। इसलिए वो कहते हैं शील वित्त परमास, मतलब शील व्रत परमाश्रय। ये मान के चल रहा है कि परम यही सत्य है कि शील पालन से ही या व्रत से ही ऐसा हो जाएगा। मैंने एक व्रत रखा है, वो मैं करूंगा तो मेरा सारा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, घास मिलेगा। पर वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहले घास तो खाना चाहिए, फिर उसको छोड़ना चाहिए। तो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला, जो गलत रास्ते जा रहे हैं वो सही रास्ते आए, ये पहला पड़ाव है। बस सही रास्ते आ गए, तो जो अभी सही रास्ते पे आए हो तो पुण्य भाग्य बन गए हो, तो अभी क्रिया पे आओ, कार्य करो, सिर्फ कार्य करो, कर्म मत करो। कर्म करोगे तो फिर शुरुआत हो गया। तो ये पाप के कर्म को छोड़ के पुण्य कर्म में आ गए, फिर पुण्य कर्म के आने के बाद पुण्य कर्म छोड़ दो, तभी लोकोत्तर में आ गए। लोकोत्तर का मतलब क्या होता है? ये 6 सेंस नहीं आना चाहिए दोबारा। लोक का मतलब ये 6 सेंसेस है, जो 6 आयतन है, वो रहेगा तो प्रॉब्लम है। तो लोकोत्तर का मतलब वो है कि उत्तर, लोक का उत्तर, लोक से आगे। लोक क्या है? 6 इंद्रिय है, उसके आगे। लोक क्या है? जो 6 इंद्रिय है, वो 6 इंद्रिय में जो प्रॉब्लम होती है, इसलिए इंद्रिय संवर चाहिए। इंद्रिय संवर करने के लिए ये सती चाहिए, सती के लिए सील चाहिए। तो सील से समाधि बनती है, समाधि से पन्या बनती है। इसमें 2 तरह से पन्या आती है, एक लोकीय पन्या आती है, एक लोकोत्तर पन्या आती है। एक लोकीय समाधि आती है या अलौकिक समाधि आती है। लौकिक समाधि ये आती है कि कैसे आप अपना जीवन कार्य करे, वो लोकीय समाधि है। और कैसे आर्य मग्ग में चले, वो लोकोत्तर समाधि है। उसी तरह महावीर भी यही कहते हैं कि एक जीवन कैसे जीना है ये सीख ले, फिर बाद में सब त्याग कर ले। यहां पर भी 2 स्टेप प्रोसेस है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। चरित्रहीन हो गया तो प्रॉब्लम है, चरित्र अच्छा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें गृहस्थ जीवन से बाहर आना है। हाँ, गृहस्थ जीवन से बाहर आओ, फिजिकली नहीं, मन से काट लो।
ये बुद्ध का है। पर महावीर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तीनों से बाहर आ जाओ। उनका काय का ज्यादा जोर है और बुद्ध का मन का जोर ज्यादा है। ये डिफरेंस है, अगर कुछ डिफरेंस देखते हैं तो अभी हम आएंगे सिद्धशील, शील नहीं शील, जहां पे सारे आ जाते हैं, जो खत्म किया है। तो ये 14 स्टेप्स है और अश्विन जी ने कल भेजा था, अच्छा किया उन्होंने भेज के, वो भी ले लेंगे। तो ये 14 स्टेप्स जो कोई भी पालन करता है, मतलब अविद्या से, जो मोह से जो है, यहाँ पे मोह का मतलब ये होता है कि अपना पत्नी है, पति है, बच्चा है, ये है, वो मोह है। वहां से सिद्धशील तक कैसे जाए, तय कैसे करे? जैसे बुद्ध कहते हैं निबिद्धाय, मतलब मोह से बाहर आ गया तो निबिद्ध हो गया, तो विराग आ जाएगा, 100% आ जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि निबिद्ध आ गया तो विराग आ गया, विरोध आ सॉरी विराग आ गया तो निरोध आ गया, निरोध आ गया तो शांत हो गया, उपशमाय, फिर अभिन्याय। ने अभी दूसरी तरह से देखना शुरू कर दिया, उसका धम्मचक्र हो गया, धम्मचक्कू खुल गया। तो क्या होगा? संबोधाय, बोधि उसके अंदर आ गया तो निब्बाण आ जाएगा। उसी तरह ये 14 स्टेप्स है, ये 14 स्टेप्स में ये सिद्धशिला पे पहुंच जाएगा। तो कल कोई पूछ रहे थे कि इनमें ऐसा है, अमर जी पूछ रहे थे, और जिन्होंने भी पूछा था कि इनमें स्टेप्स क्या है, कुछ है, तो कल अश्विन जी ने भेजा था, वो है, स्टेप्स है। पर हमारा अगर वो टॉपिक इतना ले लेंगे तो वही एक बड़ा हो जाएगा, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि इसी पे रह जाएंगे तो सामान्य फल सूत्र वहीं पे वहीं रह जाएगा और बुद्ध की वाणी जो है वहीं रुक जाएगी। तो पूरा करेंगे, फिर देखते हैं कि बुद्ध और महावीर में क्या है, कहाँ कहाँ पे इन दोनों का सेम है, कहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट है। अगर आप जैन फिलॉसफी से आ रहे हो, जैसे सोनिया जी है, वो बुद्ध को कैसे एक्सटेंड कर सकती है, मतलब उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। जो जैन से आ रहे हैं उनके लिए बुद्ध धर्म बहुत ही आसान है। जो ओरिजिनली बुद्धिस्ट बॉर्न है पर उनको बुद्ध धर्म पता नहीं, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और जो बुद्ध धर्म से है ही नहीं है और वो अचानक विपश्यना गोयंका वगैरह करके आ गए, उनके लिए बहुत ही तकलीफ है, मतलब बहुत ही कष्ट है। तो बुद्ध कहते हैं इसको धंधा भिन्य, धंधा भिन्य का मतलब बहुत स्लो प्रोग्रेस है, बहुत दुख से उनको सहना पड़ेगा, क्योंकि उनको पहली बात ये उनको समझ में नहीं आती है, अगर समझ में आती है तो आधी आधी समझ में आती है, और बहुत कष्ट लेके वो इसको पार करते हैं। खिप्पा भिन्य मतलब तुरंत ऐसे छटक करके हो जाता है। तो वो या पहले किए हुए हैं या उनको समझ में आ गई है किसी भी तरह से, या उनके कल्याण मित्र ऐसे आ गए हैं कि वो इनको अंदर तक जाके दिखा सकते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उनको समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं खिप्पा भिन्य। तो ये दो बताते हैं, और महावीर भी ठीक ठीक वही कहते हैं कि जितना गंदगी बाहर निकालने के लिए कोई तुम्हें मिल जाएगा, उतने जल्दी तुम कर लोगे। इसीलिए अरहत के पास जाओ, उपाध्याय के पास जाओ, वैसे वो कहते हैं आचार्य के पास जाओ, आचार्य को ढूंढो और जाओ। जो कल्याण मित्र इसमें है, आचार्य कहते हैं इनको, जो बताएंगे मूल तत्व, जो बताएंगे। ठीक है, दोनों में सेम है, ये चीज सब सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है। सील में रहना है, समाधि आएगा, प्रज्ञा आएगा, वो सब ऑलमोस्ट सेम है, सेम टू सेम है।
ऐसा दिखता नहीं है, सेम ही है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ अलग से करना पड़ेगा। कोई कोई इसमें अंतर बड़ा है, कोई कोई में अंतर ही नहीं है, कोई कोई में छोटा अंतर है। तो बुद्ध और जैन में इतना ही है कि कोई भी जैन यहाँ जैसे सोनिया जी है, उनके लिए आसान रास्ता है बुद्ध का धर्म, क्योंकि वो उस साल सारा पालन कर लिया है उसने, तो इजी है। क्योंकि ये एक्सट्रीम से वो मिडिल पे आ रही है, तो ये इजी है कि उसने एक्सट्रीम कर दिया है। जैसे वो कह रही थी कि मैं जब भी छोटी थी बाल निकालती थी, फिर अनशन किया है, पानी के बिना रहा है, वगैरह वगैरह। तो उनके लिए आसान है। जो अलग रिलीजन से आ रहे हैं बुद्ध धर्म में, जो काम सुखालुकानु योग में है, मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, उनके लिए ये वाला बहुत ही डिफिकल्ट है, यहाँ से यहाँ आना। इसका मतलब ये नहीं कि जो बॉर्न बुद्धिस्ट है वो उनके लिए बहुत ही आसान है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। उनके लिए भी डिफिकल्ट है, पर इनसे डिफिकल्ट ये ठीक है, क्योंकि इनको कुछ शिक्षा तो मिली है, शायद मिली है। अगर नहीं मिली तो यही है, काम सुखालुकानु योग में ही आ गए। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए, दोनों श्रवण मार्ग जो है, जैन और बुद्धिस्ट और बुद्ध और महावीर, दोनों का इस मामले में एक राय है। मतलब श्रम करके ही करना है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला। अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपको कह देगा आप सोतापन्न हो, सकदागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो, तो आपका इतना ही दिखाता है कितने मूर्ख हो। क्योंकि आप ही को पता होना चाहिए श्रम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या वो कर रहा है? आप ही कर रहे हो, तो आप ही को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलने वाला। 2 दिन पहले ये लोग पूछ रहे थे हम किधर है, मैं कहने वाला था आप लोग तो बेंगलोर में हो, इतना ही गारंटी है ना। सोतापन है, हाँ बता सकता हूँ कि कैसे सोतापन होते हैं, सकदागामी क्या होते हैं, अनागामी क्या होते हैं, 1000 बार कह सकता हूँ। पर अगर आप मुझे कहोगे एक सर्टिफिकेट सील दे दो कि मैं सोतापन बन गई हूँ या बन गया हूँ, तो श्रवण मार्ग से बाहर आ गए। ये श्रवण मार्ग है, आप अपना ही श्रम से कर रहे हो, किसी किसी के ऊपर कुछ नहीं करना है, भीख नहीं मांगना है। ठीक है, तो ये जैन से यहाँ आना इजी है, यहाँ से यहाँ आना बहुत डिफिकल्ट है, और बुद्धिस्ट होके भी यहाँ पे आना भी डिफिकल्ट है। मतलब उतना इजी नहीं है, पर ये बाकी जो मानते हैं, जैसे वेद को मानते हैं, उनको ये जगह पे आना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उनको सारा छोड़ना पड़ेगा, पूरा छोड़ के माध्यमिक मार्ग में आना पड़ेगा। क्योंकि निर्वाण जो है, मोक्ष जो है, वो सेंटर में है, ना इधर ना उधर। थोड़ा इधर गया तो चला गया, तो उधर गया तो चला गया। तो हम ये पूछ सकते हैं तो महावीर ने कैसा किया, तो वो बाद में, तो नहीं तो वो बहस में चला जाएगा कि इसने तो ऐसा किया, पर क्या सपोर्टिंग सिस्टम है कि इन्होंने कैवल्य प्राप्त कर दी है, प्रूफ है। तो अच्छा, आपको जैन के यहाँ पे जाना है या नहीं जाना है वो आपके ऊपर है, पर उन्होंने किया है कि नहीं किया, अगर डाउट है तो किया है, इतना आप समझ सकते हो। मतलब वो जब बुद्ध थे वही टाइम पे थे, और उन्होंने जैसे बुद्ध ने किया उन्होंने वैसा ही किया है, पर अलग रास्ते से। ठीक है, दोनों का टक्कर वैसा ही है। बाकी 5 को छोड़ दो जिन्होंने एक एक राय दिया है, पर इन दोनों में बहुत ही
टफ फाइट है। कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ जी, वैद्यनाथ जी बताओ। सर जैसे लॉर्ड बुद्धा ने 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस दिया है, तो उसमें उसका डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कैसे है, लोअर रियलम से लेके हाईएस्ट जो रियलम, और ये आप सीधी सिला जो बता रहे हैं, तो इसको कैसे मतलब कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर ये अलग है, ये पूरा फिलॉसफी अलग है। वो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, नीच लोक करके 3 लोक की जिक्र करते हैं। पर ये 14 जो बताया मैंने, वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा जब भी हम उसको लेते हैं। ठीक। अभी उसी का ही लेते हैं जो मैं कहने वाला था। तो ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक। तो ऊर्ध्वलोक ऊपर, मध्यलोक मनुष्य, और नीचे का अधो नीचे। ये 3 पे बांट दिया उन्होंने, ज्यादा 31 है। और एक और चीज है, आपको उनके ताज्जुब होगा कि ये 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं पर भी सुत्त में नहीं है, वो अभिधम्म में है और बुद्ध गोसे के कमेंट्री में है। और ऐसा भी है कि हम मान के चल रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, पर बुद्ध जो कहते हैं वो नवसत्य, नवसत्य कहते हैं, मतलब 9 विध में सत्य सत्व होते हैं। ठीक है, अगर हम संगीत सूत्र देखते हैं या दसुत्तर सूत्र देखते हैं या बहुत सारा सूत्र है जिस इसके बारे में है, नवसत्यवास, आप देख लो सूत्र, उसमें बुद्ध कहते हैं इतना ही 9 है, इससे आगे नहीं है, इससे पीछे नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है। मतलब ये 31 कैसे आगे पता नहीं है। ये कहानी जो है वो अभिधम्म से शुरू होता है, एंड होता है बुद्ध गोस से। धम्म संगानी के बुक में है, और धम्म संगानी जो बुक है वो जो त्रिपिटक में नहीं है वाकई ही। मतलब जब ये अभिधम्म ऐड किया तभी ये सब आ गया। धम्म संगानी का मतलब क्या है कि धम्म का संग, मतलब उसके अटैचमेंट है। तो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बुद्ध के वाणी में तो नहीं है, तो हम इसको पकड़ नहीं सकते कि बुद्ध ने ही कहा है। नवसत्यवास कहा है, कहीं पर भी 31 है करके नहीं है। 4 अरूप जान के बारे में है, तो बुद्ध गोस ने वो 4 ले लिया, अच्छी बात है। तो वो 31 तक आ गया, वेरी गुड। ब्रह्मलोक कितना है? 16 दिखाते हैं, पर कहाँ पे 16 है? ब्रह्मलोक नंबर 1 फर्स्ट ध्यान, फिर दूसरा आभासार, तीसरा वेहपल, चौथा सुभंकिन। किधर है? फिर उससे नीचे काम सुगति है, बस इतना ही है। तो 31 कैसे हो गए? ये 9 कहाँ से बना दिया इन्होंने? ब्रह्मलोक। सर कामलोक में भी तो मनुष्य लोक, नीचे का 4 अपाय लोक और ऊपर का देवलोक का मिला। हाँ, 1 मिनट ठहरो, वो तिरच्चा योनि करके 3 है। ठीक है, तो इसके बाद में ये असुर लोक किधर है? कोई सूत्र में है क्या असुर लोक करके? निरलोक का तो है सर। निरय है भाई, 3 है। तिरच्च योनि, निरय, ये है। एग्री करते हैं। तो आप चूल कम विपाक सूत्र पढ़ोगे या महाकम्म विपाक पढ़ोगे। एक वो भी था सर दुष्चरित वाला जो आपने। दुच्चरित, वही मैं आने वाला था, आपने कहा। सो दुच्चरित विपाक सूत्र में या कौन सा भी ऐसे सूत्र में
मुझे ये दिखा दीजिए कि यहाँ पे असुर लोक है, नहीं है। तो ये असुर लोक कहाँ से आ गया ऐसा? सर हाँ, वेद में है क्या असुर लोग? वेद वेद में भी वो उसका उल्लेख नहीं है। मजा आता है। असुर के बारे में तो बात करते हैं, असुर और देव का झगड़ा चलता है वगैरह, वो वेद में भी है और बुद्ध में भी है। पर ये लोक किधर है? अगर ये मनुष्य के नीचे लोक है तो मनुष्य को ये क्यों नहीं दिखते हैं असुर लोग? क्योंकि मीनिंग ये वही है, सुर मतलब देव, असुर का मतलब जो देव नहीं है। अभी देखो, देव का मतलब क्या है? जो देता है। असुर का मतलब है जो लेता है। ये देता है, ये देता, ये लेता है। समझो मैंने रिश्वत दिया है, ये रिश्वत लिया है, ये असुर हो गया, ये देव हो गया। मतलब मैंने इनको पैसा दिया, इन्होंने पैसा ले लिया, तो ये अभी ये सुर हो गया या असुर हो गया। ये दानी है, ये दानी नहीं है, तो ये सुर हो गया या असुर हो गया। और ये मेट्टा कर रहा है और ये कुछ नहीं करता है, ये द्वेष करता है या कुछ करता है, तो असुर है। असुर, रूप जैसा असुर। जो सुर है, सुर नहीं है। सुर का मतलब क्या है? सु का मतलब अच्छा, र का मतलब है जो रहता है, जैसे उसका मन में राग है, देने का राग है, मतलब वो अच्छाई करने का राग है। रा जो आता है वो राग के बारे में होता है, इसीलिए उसको कहते हैं सुर। और असुर क्या होता है कि वो उसके हटके है, मतलब वो तो देता नहीं है, या उसका राग ऐसा है छीन लिया जाए, मुझे इनसे छीनना है, ये कुछ करना नहीं है, तो वो असुर है। अगर हम मनुष्य में देखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो देना चाहते हैं, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो छीनना चाहते हैं, तो असुर है। तो अगर स्वभाव की बात करें इनका, तो स्वभाव कैसा होता है? निर्मल स्वभाव होता है। और इनका कैसे होता है? तामस, तमो, मतलब अंधेरे का होता है, मतलब उसका मोह ज्यादा होता है। तो इनका अच्छा स्वभाव है, इनका बुरा स्वभाव है। हम कोई भी व्यक्ति में देख सकते हैं कि ये असुर की तरह काम कर रहा है, ये सुर की तरह काम कर रहा है। अपने एडवांटेज के लिए, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, वो असुर है। मतलब दिन में कुछ भी मनुष्य का गुण नहीं है, और जो छीनना चाहता है अपने के लिए, किसी को भी छोड़ता नहीं है, वो है असुर। और ये सुर। हाँ जी अश्विन। सर ये संयुक्त निकाय में ध्वजक सूत्र में तो क्लियरली लिखा है कि देवता और असुर का झगड़ा है। हाँ, पर लोक किधर है, मैं वो कह रहा हूँ। वो लोग किधर है वो डिफाइन नहीं है, मगर असुर है ये असुर तो। है, मैंने कब का नहीं है, असुर है। देव का झगड़ा चलती रहती है, वो समुद्र मंथन करके होता है, वहां पे देव असुर झगड़ा करते, अमृत आती है वगैरह वगैरह तो है। पर मनुष्य से नीचे है क्या उनका लोक? फिर अगर मनुष्य से नीचे है, चौथा जो लोक है वो असुर है। तिरच्च योनि मतलब निरय, तिरच्च योनि, पेत, तिरच्च योनि, फिर असुर, फिर मनुष्य। तो हमारा पांचवा है, मतलब हम असुर से ऊपर है। जैसे हमें प्राणी दिखता है, पर ये तो दिखते ही नहीं है असुर वाले। हम भी थोड़ा उनसे, उनके साथ झगड़े, सिर्फ देवता क्यों झगड़े, हम भी तो थोड़ा झगड़े, क्योंकि हम उनसे ऊपर है। देवता इसके ऊपर आ रहे हैं, ये देवता मनुष्य लोक से ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, देवता के बारे में कहाँ पे लिखा है? तो उपोसत्त सूक्त में लिखा है कि लोक कितना है। वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बुद्ध कहते हैं तदुपरि, इसके ऊपर भी है।
वो एक-एक का बताते जाते हैं, तावतिम्स में इतना है, ऐसे करते जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, है। तो अगर हम ये पूरा ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा हमारे पास 31 है। पर बुद्ध बात करते हैं नवसत्वास, ठीक है? हर सूत्र में इसका ज़िक्र होता है, वहाँ पे ये नहीं है। पर ये भी है कि देव और ये असुर का झगड़ा होता रहता है, वो भी है। वैद्यनाथ जी कहो। सर वो सभी सूत्र में तो देव मनुष्याना करके आता ही है सर, देवता के बारे में वो। मैंने कहा मैं मना नहीं करूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं देवता करके होते भी नहीं है। और सुधर्मा सभा की भी बात करते हैं जिसमें, और सत्यदेव की बात करते हैं जो तावतिम श्लोक है, तो सारा तो सूत्र में। वैद्यनाथ जी में अभी कहा उपोसत्य सूत्र में, वहां पे हाँ, वहाँ जिक्र पे। था। मैंने अभी कहा, जी जी। हाँ, ये कहा तदुपरि, इसके ऊपर भी है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने लोग हो सकते हैं, जैसे अभिधम्म में है, जैसे बुद्ध घोष ने डाला है, तो है करके हम अंदाजा लगा सकते हैं, इन्फरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना? अंदाजा कर सकते हैं। और आपका सर, आप अनागामी है तो आपका लोग भी तो ऊपर ही है, आपने एक बार बताया। चौथा है ना, फोर्थ लोक है ना, वो मतलब वो क्या कहते हैं, वो चौथा ध्यान में रहने के बाद आप वहीं पे आओगे, और कहाँ जाओगे? हाँ, आपने बताया भी था कि मुझे कहाँ लैंड करना पता है मुझे। हाँ, तो वही है। तो वो चौथा जो ध्यान, अगर हम सदैव पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में जा रहे हो, तो आपका लैंडिंग वहीं पे होगा। जैसे आपने फ्लाइट लिया, यहाँ पे उतरे, फिर अगले बार भी वहीं पे उतरे, तीसरे बार भी वहीं पे, तो मन मतलब कॉन्शियसनेस में वो आ गया कि ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। जैसे हाईवे में एग्जिट रहता है तो आप एग्जिट करोगे, तो स्वाभाविक है कि क्योंकि आपका कर्म और गति दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो वो वहीं पे एंटर करेगा, और कहाँ एंटर करेगा? तो कहीं और एंटर करने की अनुमति नहीं है, मतलब लैंड करने की अनुमति नहीं है, वही शहर पे लैंड करेगा। ये आप देख भी सकते हो वैद्यनाथ जी कि आपकी मन इस समय किस जगह पे है और वो कहाँ जा रहा है। बुद्ध धम्म में भी है और जैन के इसमें भी है। हाँ जी, घनश्याम दास जी। सर नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। ये ये सर नव सत्यवाद में जो तथागत बुद्ध ने 9 जो बताए हैं, तो ये बाइफरकेशन करके और पूरा डिटेल में 31 लोग ही होते हैं, लेकिन 9 यदि उनको वैसे कर लेते हैं तो 9 भी हो जाते हैं। हाँ, वैसे तो करते हैं तो सिर्फ 9 ही जैसे होगा। स्वर्ग का जो देवलोक है, देवलोक हो गया एक, नीचे के ये 4 हो गए, 5 ये टोटल मेरा 5, और फिर ये फर्स्ट ध्यान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो इस तरह से 9 हो रहे हैं। और रूपलोक और ये काम स्वती, तो डिटेल में तो ये नव सत्यवाद का डिटेल है शायद 31 डिटेल बनाया है, बहुत सारे अच्छा। जगह से लेके बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, पर ये सुत्त में नहीं है कह रहा हूँ। अच्छा। अगर हम सुत्त को ही प्रमाण मान के चलते हैं तो 31 नहीं है। जैसे अश्विन जी ने या वैद्यनाथ जी ने पूछा कि जैसे 31 रेलम्स है, तो वहां पे जैन ट्रेडिशन में क्या है, तो वैसा नहीं है, इनका 3 ही है, ऊर्ध्व, मध्य, अधो। बस यहीं पे लोक का वो एंड कर देते हैं। जैसे इतना लोक के बारे में जो बुद्ध के वाणी में आता है, वैसा इसमें नहीं है। नव सत्यवाद का सूत्र कौन सा बताया सर?
संगीति सुत्त दीघ निकाय में आता है 33, फिर रसुत्तर सुत्त 34। वैसे नवसत्त वास के लिए ही एक सुत्त है, बाद में आप लोगों को भेज देता हूँ, आराम से अच्छा। पढ़िए। जी तो कैसे एंट्री होते हैं उसके बारे में जिक्र है उसमें, जी आप भी देख लीजिए आप उसमें कहाँ पे हो। जैसे ठीक है। हम लोग 10वीं एग्जाम लेते हैं या 12वीं लेते हैं, तो बोर्ड में जो नाम डालते हैं पहले हम नीचे से देखते जाते हैं कि हमारा किधर है। उसी तरह ये नवसत्तवास के जो सूत्र आएगा तो आप देख सकते हो कि नीचे से है हमारा या ऊपर से है, आपका नाम भी आ जाएगा वहाँ पे। मतलब हम अपने नाम डाल सकते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपका नाम मतलब और सचमुच में आपका नाम आ गया। तो हमारा जो मन चल रहा है उस हिसाब से एक अंदाज़ा या अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय हमारा मरण होती है कौन सी भी परिस्थिति में, तो हम यहाँ पहुँचेंगे। वैसे ही इनका है सिद्धशिला, गारंटीड। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर, साधु साधु। ओके, तो अभी हम जाते हैं, ये कैसा दिखता है सिद्धशिला, तो क्या लगता है आपको, तो कैसा दिखता होगा? ये दिखता है अरूप, तो बुद्ध भी अरूपी कहते हैं, तो दोनों अरूप। दूसरा, निब्बाणम परमम सुखम, कैवल्य, मोक्ष, ये तीनों सेम है। मतलब जिसका अवस्था है वो सेम है। तो केवली या बुद्ध भी कहते हैं केवली, एक दो सूत्र में उन्होंने भी ये किया है केवली मतलब कैवल्य। थोड़ा इसके बारे में समझेंगे क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में भी यही आता है कैवल्य पाद। ये क्या होता है? केवल इतना ही ज्ञान, पूर्ण तरह से जानना। केवल ज्ञान का मतलब है जैसा है वैसा पाया है। मतलब मैं करके हूं तो छोटा पाया, मैं हट गया तो पूर्ण पा लिया। तो कैवल्य जब भी होता है जब भी मैं करके पूरा चला जाता है, जैसे अरहत है। तो यहां पे सिद्ध है, सिद्ध पुरुष। जैसे अरहत मर जाता है या उनकी निब्बाण परिनिब्बाण हो जाती है, तो फिर से वो आने के लिए उनके पास साधन नहीं है व्यक्त होने के लिए, इसलिए अरूप में जाएंगे और रीबर्थ नहीं है, मतलब फिर से आने का चांस नहीं है। हाँ जी शीला जी। शीला जी कहिए, आप म्यूट में है। अच्छा छोड़िए। तो एक और चीज आता है जो देश और काल, ये वेद में आता है, जैन में भी वही आता है, बुद्ध में इसका बारे में जिक्र नहीं है। देश और काल, टाइम एंड स्पेस। अगर कोई व्यक्ति होता है, मतलब जो पैदा हुआ है वो एक देश या काल में पैदा होता है। देश का मतलब है स्पेस, वो जगह लेता है, उसने इतने महीने, इतने साल, इतने युग वगैरह
का उसने जगह लिया है, मतलब उसका जगह बन गई है, जैसे हम लोगों की है। अभी हमारा जगह बन गई है, इस जगह पे हम हैं, मतलब इस जगह पे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, और चाहे देव हो या ब्रह्म हो या कोई भी हो, उसने जगह ली है। स्पेस, स्पेस यहाँ पे देश होता है, आकाश नहीं। जिन्होंने जगह ली है, देश। और कितने देर तक रहेगा वो काल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको कहते हैं देश और काल। जैसे अरहत है, सम्मा संबुद्ध है, वैसे सिद्ध पुरुष जो होते हैं उनका ना देश होता है ना वो काल होता है, मतलब देश और काल से परे हैं। जैसे हम लोग जब सो जाते हैं, ना देश है ना काल है, ठीक है ना। आप कितने घंटे सोए पता नहीं है, और आपने जगह लिया था नहीं, क्योंकि परसेप्शन नहीं है, मतलब संज्ञा नहीं है, पहचान नहीं है, समझ नहीं है। तो जब भी सो जाते हैं तो सो जाते हैं, बस हो गया। इसमें देश काल नहीं होता है, हर दिन। इसको कहते हैं प्रलय। हम रोज जो मरते हैं, मतलब सोते हैं, तो प्रलय होता है। प्रलय में देश और काल हट जाता है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता मैं जिंदा हूं, कोई भी ये नहीं कह सकता मैं मरा हूं, कोई भी ये नहीं सकता मैं जिंदा भी हो सकता हूं, मर भी सकता हूं, पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। जो कुछ भी पता नहीं है, तभी देश काल बिछड़ गया। जब देश काल नहीं है तभी कैवल्य हो गया, क्योंकि अभी देश काल के परे, मतलब 6 आयतन के अनुभव अभी नहीं है आपके पास। अगर यहाँ पे जो ये व्यक्ति बैठा है यहाँ पे या यहाँ पे, अगर कोई कह सके कि मुझे जब भी आप सोते हो कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है तो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो, वो एक्सपीरियंस आप कैसे लेते हो गहरी नींद में। इतनी गहरी नींद आई है कि पता नहीं है। तो जब ये आंख खोला तो 5 बज चुकी थी, आपने सोए थे 9 बजे समझो, या 10 बजे। बहुत नींद आ रही थी, बहुत नींद, या दोपहर में सो गए। आज ये लोग सोए थे दोपहर में, तो उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब भी आप दीर्घ सो गए थे, चाहे आधा घंटा ही सोया हो, तो क्या कर रहे थे? कुछ उत्तर नहीं मिलने वाला। जैसे मेरी जो पत्नी है, उनकी एक कजिन ब्रदर है, उनको मैंने लेके सिक्किम गया था। तो सिक्किम में एक गुरदोंगमार करके एक लेक आता है, वो 17,110 फीट पे है। वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल होता है करीबन 40%, 50%। तो ये तो इनको लेके गए, मैंने कहा देखो ये डेंजर है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा मैं कैलाश मानसरोवर तक, वहाँ तक जाके आई हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। तो हम लोग गए, ऐसे घूमते 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 17,000 फीट पहुंच गए और लेक के पास गए। वो खड़ी थी और मूर्छित हो गई, ठीक है। तो मूर्छित हो गई और आर्मी वाला आया, थोड़ा पानी पानी उसके ऊपर छिड़का और कहा जल्द से जल्द इस व्यक्ति को सीधा नीचे लेके चलो, नहीं तो इसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो हमने उनको जल्दी से आर्मी कैंप में लेके गए, जहाँ पे उनको पानी वानी चाय वगैरह पिलाया। फिर ऑक्सीजन चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए देखा, फिर ठीक हो गई थी थोड़ा बहुत, 72% कुछ दिखा रहा था। फिर वहाँ से हम लोग गैंगटॉक आ गए। उनसे गैंगटॉक नहीं, एक और जगह पे आए जहाँ पे
10,000 की ऊंचाई थे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल 91-92 पे आ गया था। 40% कम था, फिर यहाँ पे 92 पे आ गया। तो उनको वापस आने में 7 मिनट लगा। जब वो गिरी थी, वहां से 7 मिनट वो नहीं थी। तो मैं देख रहा था कि ये जब ये कॉन्शियसनेस निकल जाती है तो क्या होती है। उसको याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है उसको। मतलब क्या हो गया, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब जानने वाला नहीं है, तो क्या होता है। जान तो है, आयु है, इसलिए मरी नहीं। आयु चली गई तो मर गई। और प्राण के लिए प्राणवायु चाहिए, वो तो नहीं है, इसलिए तो गिरी वो। पहली बात है। तो आयु है, प्राण है, पर ये नहीं है, विज्ञान नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए कहते हैं मूर्छित अवस्था। तो 7 मिनट का उसके पास कुछ भी पता नहीं है आज तक। इतना ही पता है मैं खड़ी थी। के बाद में हम लोगों ने इसको कैसे उठाया, कैसे इसको कार में बिठाया, कि जो बेटी है वो रोने शुरू कर दी। तो आर्मी वाला ने कहा अभी रोगी तो तुम भी गिर जाओगी, चुपचाप गाड़ी में डालो, चलते बनो। तो हम लोगों ने नीचे आ गए। तो उनको नीचे आते वक्त जितना सफर था समझ में नहीं आया। ठीक है। तो वो तभी तभी कहाँ थी। यही होता है हर दिन, प्रलय। उस टाइम पे ना आप किसी के पति हो या किसी के पत्नी हो, किसी के बच्चे हो, किसी के घर में हो या कहाँ पे हो, देश काल नहीं है। और उसका भी 7 मिनट का देश काल नहीं है। अंत्य हो गया देश काल। मतलब मन नहीं है, जानने वाला नहीं है, तो देश नहीं है और काल भी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। चाहे बुद्ध धर्म ले लो या चाहे आप जैन का ले लो, तो देश काल जो बंधन है वो पट गया, मतलब कैवल्य हो गया। वो टाइम पे देश और काल निकल गया। जब भी आप निरोध समापत्ति में जाओगे तो देश काल से बाहर आ जाओगे। जब भी निब्बाण हो जाएगा, मतलब निब्बाण अवस्था अपने आप ले लेता है, आपको जाना नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे आप। निब्बाण अवस्था आ जाती है, तभी पहला जाता है काल। ये काल नहीं है तो देश नहीं है। कैवल्य का भी मतलब वही है, मोक्ष का मतलब भी वही है, जो देश काल से परे। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सब ठीक है। फिर कैसा रहता है, पूरा ज्ञान रहता है और मौन, कहीं पर भी उछल पुछल नहीं होती है। मन निर्मल होते ही स्थगित हो जाती है, रुक जाती है, चलती नहीं है। न चलती, चलती नहीं, मतलब चलती है तो काल आ गया, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। इसलिए बुद्ध क्या कहते हैं, अतीत अनागत पचुपन्न अज्जत बहित ओलारिक सुकुमा हीन पणित संति के दूरे। ये 11 छोड़ना पड़ेगा। एसो न ममा, एसो न हमस्मि, एसो न मे अत्ता। ये मंत्र आप जप करना पड़ेगा। ये अतीत अनागत पचुपन्न अज्जत बहिद्ध ओलारिक सुकुमा हीन पणित संति के दूरे, ये नहीं है। नेसो ममा, नेसो अहमस्मि, नेसो न मे अत्ता, या न अहमस्मि जो
न मम और न मेरा अत्ता करके कुछ है, नहीं है, मेरा करके कुछ नहीं है। अगर मेरा है तो काल आ गया, काल आ गया, देश आ गया। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइम एंड स्पेस डायमेंशन। अगर टाइम है तो स्पेस आ गया, टाइम के बिना स्पेस नहीं है। अगर हम लोग मिनट सेकेंड्स हावर्स कर रहे हैं और आज संडे है, सैटरडे है, मंडे है, ट्यूसडे है कर रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो होता है वो काल हो गया ना, वो देश हो गया। और जो घंटे जो लगा रहे हैं, मिनट लगा रहे हैं, वो काल हो गया। ये मंडे टू संडे कितने काल तक रहती है? 24 घंटे। 24 घंटे के बाद ये काल देश को हटा देती है, अभी वापस नहीं आने वाला। मतलब 2024 लाइफ में नहीं आएगा। मतलब जितने भी एक्सपीरियंसेस है गुजर गया। 2023 चला गया, 2022 चला गया, 2021 चला गया, 2020 चला गया, 2019 चला गया, 2018 चला गया, 17, 15, सॉरी 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ऐसे पीछे जाते जाओ। गुजर गया है। वो पल भी नहीं आएगा और देश भी नहीं आएगा। तो अतीत है? नहीं है। अनागत है? नहीं है। बचपन है? अभी, मतलब अभी का, वो भी नहीं है। क्योंकि है करके रखेंगे तो वो पास चला गया। वर्तमान, वर्तमान एहसास करके चला जाता है, वो बस उतना ही है। तो चला गया, चला गया तो मतलब चला गया। अभी 9:16 हो गए, हम लोग 8 बजे शुरू किए थे, चला गया, परमानेंटली चला गया। वीडियो में है, देश और काल वीडियो में है, पर सच में नहीं है। इतना ही सच है, इतना हम बात कर रहे हैं उतना ही सच है। जहां से मैंने शुरू किया था वो चला गया, चला गया, चला गया। तो देश काल कटती जाएगी। ठीक है, इस कटने के लिए ये तीनों जोड़ देते हैं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों को जोड़ देंगे अपने मन में। मैं कल था, मैं कल रहूंगा, आज हूं, तो ये आ जाएगा। तो ही कहते हैं जीवन, जो मार ने काट लिया, मर गए। तो ये इंपॉर्टेंट विषय था। एक और दो कह के आज बंद करेंगे और मंडे बाकी लेंगे। तो यहाँ पे कोई ग्रेड नहीं है, जैसे अरहत का कोई ग्रेड होता है, नहीं होता है। और ये तथागत का कुछ ग्रेडिंग होता है, नहीं है। जैसे 4 अरूप जान का कोई ग्रेडिंग नहीं है। अरूप मतलब अरूप है, इसमें कोई ग्रेडिंग नहीं होता है। और कोई परलोक, मतलब ये लोक से आके किसी को सिखाते हैं, कोई उनको देख सकता है ना। जैसे आप तथागत को दोबारा नहीं देख सकते, दोबारा मतलब जब भी वो थे तभी ही नहीं देख सकते थे, वैसे ही उनके जाने के बाद देख नहीं सकते। न तो तथागत अमर है ना, तो तथागत मरे हैं ना, तथागत अमर भी है और मरे भी हैं ना। ये प्रश्न ही सही नहीं है। वैसे ही सिद्ध मिलेंगे, सिद्ध पुरुष मिलेंगे ना, सिद्ध पुरुष रहेंगे ना।
सिद्ध पुरुष कैसे होंगे, जैसा होंगे, हाँ होंगे, पर आएंगे सपने में या कहीं से भी, हाँ ठीक है। तो जिन जिन को लगती है कि बुद्ध मेरे सपने में आया, वो आज ही समझ ले वो भ्रमित है, क्योंकि कभी भी नहीं हो सकता। पहली बात है उनका रूप नहीं है, दूसरी बात यह है कि उनमें कुछ भी नहीं है कि वो आपको दर्शन दे। चाहे आप कितना भी कहे कि हाँ मैंने खुद देखा था, देखे होंगे, तो किसी को दिखता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है। अगर वो कुछ करेंगे आपके लिए, समझो इसका मतलब है लोक में आ गए, क्योंकि लोक में आने के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, मतलब आए बिना वो कुछ नहीं कर सकते आपके लिए या किसी के लिए भी। समझो मेरे लिए कुछ करेंगे, मैं ध्यान कर रहा हूँ बुद्ध के ऊपर, इतिपिसो भगवा वगैरह कर रहा हूँ, तो लगने लगा कि बुद्ध मेरे पास आ रहे हैं और बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं। सच है ना, क्योंकि वो मेरा मन का क्या कहते हैं आश्रव है, वो उन वो आने का कोई चांस नहीं है। तो वैसे ही इनका भी है, जो सिद्ध शिला पे पहुंच गए वो वापस नहीं आते, और अरहत भी वापस नहीं आते हैं। हाँ जी, नित्यानंद जी। नमो बुद्ध। हाँ जी, सर आपने अभी कहा कि रहते हुए भी नहीं देख सकते थे करके बोला, तो ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर। सुत्त में एक सुत्त है, बहुत सारे सुत्त है, उस सुत्त में पूछते हैं तथागत को कैसे देख सकते हैं, सारिपुत्र उनको एक्सप्लेन करते हैं, समिद्धि करके एक है, पूछते हैं, कहते हैं समिद्धि अभी तुम देख पा रहे हो बुद्ध को? हाँ। कहते हैं नहीं। तो आप अभी ही नहीं देख पा रहे हो तो मरने के बाद देख पाओगे? अच्छा। ऐसे। तो हमारा ये सारा होने के बाद चाहिए तो वो सुत्त भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी पवन जी। सर मैं वो एक जानकारी चाहिए था, वो जैसे सर इसमें सम्यक संबुद्ध बोलते हैं, तो उसमें महावीर भी क्या सम्यक संबुद्ध थे? अभी आप उनसे ही पूछे तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, मतलब वो उनका जो ग्रेड जैसा बता रहे थे आप कि जैसे उनको कैवल्य बोलते हैं ना, कैवल्य ज्ञान मिला है, कैवल्य, कैवल्य, हाँ जी। तो वो और सम्यक संबुद्ध का दोनों मतलब सेम वो होगा? देखो ऐसा है, इससे अच्छा ये होगा कि इन्होंने पूर्ण ज्ञान लिया कि नहीं लिया। उत्तर है हाँ। तो बुद्ध ने पूर्ण ज्ञान लिया है कि नहीं लिया? हाँ, बस हो गया। तो इसको क्या सम्यक संबुद्ध कहेंगे या सम्मा संबुद्ध का मतलब क्या है, स्वयं उसने समझा है। और एक बात आपको एक और बार मैं कह देता हूं, बुद्ध का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति है। यहीं पे हमारा ये मार पड़ती है, क्योंकि इतिपिसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानाम बुद्धो भगवा इति। इसको कहते हैं बुद्ध। ये सारा जो बताया अभी, जी। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है। समझ में आ रहा है? एक विशेषण है समझो जी। हाँ जी, एक विशेषण है समझो वो। विशेषण है या कौन सा भी है, ये है कि बुद्ध, जैसे हम बात करते हैं बुद्ध,
इसका मतलब यही है कि जिनको पूर्ण जानकारी है। जी अब इसका मूल क्या है? बुद्ध का मूल क्या है? बुद्धा का हाँ, मूल तो क्या है? बुद्ध है। अवेकन संपूर्ण जानकारी तो संपूर्ण जानकारी। तो अगर हम कहें कि कैवल्य, कैवल्य इसका संपूर्ण ज्ञान है, सारा ज्ञान आ गया, बस उतना ही है। चाहे हम इसको तथागत कहें, और आपको ताज्जुब होगा कि इनको भी तथागत कहते हैं, बहुत सारे लोगों को तथागत कहते हैं। तथागत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुद्ध का नाम तथागत है ना, तथागत एक टाइटल है। तो सारे जो इस कहाँ से, संसार के यहाँ से उस पार चले गए, उसको कहते हैं तथा आगत। यहाँ पे आ गए। सर एक और जिज्ञासा है, जैसे बुद्ध के जो अनुयायी हुए या बुद्ध को मानने वाले बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में थी, और जबकि दोनों समकालीन थे, महावीर भी समकालीन ही थे, और संभवतः उनसे 22-23 साल बड़े भी थे वो। हो सकता है। जी, तो सर उनका मतलब क्यों मतलब उतना नहीं फैल पाया उनका जो ना, अगर आप जैन का आगमा पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए, हमें वन साइडेड व्यू में नहीं देखना है। जी अगर हम कोई सूत्र को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि महावीर ये निगंडनाथ पुत्र कोई 6वीं क्लास वाला बच्चा है, ऐसा हमें भास होता है। पर जब भी आप जैन का आगम पढ़ना शुरू करेंगे, आपका लगने लगा, अरे भाई ये क्या है। तो इंग्लिश में एक कहावत है, यू शुड नो बोथ साइड ऑफ द स्टोरी। हमें दोनों तरफ से जानकारी चाहिए। हम अगर एक तरफ से जानकारी ले ली और यही समझ ली कि यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, तो प्रॉब्लम है, तो अधूरा जानकारी थी। अधूरा जानकारी है। अगर हम सिर्फ जैन के थ्रू देख लिए तो वहां पे बुद्ध के बारे में तो नीचे दिखाएंगे, स्वाभाविक है, और इनको ऊपर चढ़ाएंगे। वो तो सब उनके मानने वाले हैं सर, अनुयायी लोग। हाँ, अनुयायी का प्रॉब्लम है, जी, उनका प्रॉब्लम है। और उनका प्रॉब्लम है। मतलब जो अनुयायी होते हैं वो करते हैं या करवाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? अगर हमें सच जानना है तो बुद्ध का जितना हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, उतना ही अध्ययन महावीर का भी करना पड़ेगा। तभी कोई जान सकता है कि हाँ, ये इसमें गैप है, ये लास्ट पॉइंट है। जैसे मैंने वेदांत का किया, बुद्ध का लेकर वेदांत का किया, मतलब वेदांत का पूरा लिया, फिर समझ में आया कि कहाँ पे छलांग मारनी है। तभी समझ में आ गया, हाँ इससे कर सकते हैं, लास्ट स्टेप मिसिंग है। अगर वो मैंने ढूंढ लिया तो मुझे बुद्ध के यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अद्वैत वेदांत जो है वो मुझे पता है कि ये पॉइंट से ये पॉइंट जाने के लिए मेरे पास कुछ साधन नहीं है। अगर मैंने ढूंढ निकाली, उपनिषद में ढूंढ निकाली, तो कहीं से तो ढूंढ निकाली, तो मुझे बुद्ध धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो जंप करनी है, तो जंप कर लिए, तो इस पार से उस पार चला गया। जैसे शंकराचार्य ने इस पार से उस पार चले गए, हम भी इस पार से उस पार जा सकते हैं, क्योंकि वो अद्वैत है। द्वैत जब तक रहेगा आप पार नहीं कर सकते। जब भी अद्वैत हो जाएंगे तो पार कर दिए। बुद्ध धर्म भी अद्वैत है, द्वैत नहीं है उसमें, एक ही। और जैन का भी वही है, कोई द्वैत नहीं है उसमें, द्वैत सिद्धांत नहीं है कि ये भी है वो भी है ना, ये भी है वही वो भी है करके कुछ होता भी नहीं है। तो अगर समझ लिए, मतलब केवल ज्ञान आ गया, चाहे मैं वेदांत को पढ़ूं या चाहे मैं बुद्ध धर्म को पढ़ूं या चाहे जैन को पढ़ूं,
मुझे पूर्ण ज्ञान आ गया, मतलब पूर्णत्व आ गया, तो हो गया। अगर मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कैसे करते हैं, तो मेरे पास दो मिलती है। एक मिलती है ये सम्यक ज्ञान के लिए बुद्ध धम्म, या सम्यक ज्ञान के लिए महावीर। महावीर। तो अभी मुझे महावीर का चिंतन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और कर सकता हूं, तो मुझे पूर्ण तरह से जानना पड़ेगा। जैसे मैंने वेदांत को पूर्ण तरह से जाना, इसी तरह मुझे ये भी जानना पड़ेगा और कहाँ छलांग मारनी है। तभी मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहां तक ये है, यहां के बाद नहीं है। तो इसीलिए मुझे बुद्ध धम्म में रहना सही है, क्योंकि मैंने पूरा जान लिया है। स्टेप बाय स्टेप जी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे कि यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे वो लिखा है कि ये समकालीन थे, इनका इतना क्यों नहीं बढ़ा, इनका क्यों बढ़ा, ऐसा हमारा चक्कर शुरू हो जाता है। सर ये दोनों के बीच में कभी आमने सामने कभी मिले नहीं है सर हम लोग? मिले हैं, पर कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि मिलके इन्होंने ऐसा बात किया, वैसा बात किया, कहीं पर भी नहीं है। इसका कोई उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं कि मिले या ना मिले। जैसे मैं और आप मिले, कोई लिखने वाला नहीं है, वो क्या पता है अभी ये 1000 साल के बाद कोई पूछेगा पवन जी और विलास जी मिले थे, कि उससे लेके क्या करना है हमें। तो इनका जो तत्व है, जैसे बुद्ध का जो तत्व है वो देखना है, इनका तत्व क्या है, ये सही। क्या कहने चाहते हैं, सही बात। ये समझ में आ वो गया। महत्वपूर्ण नहीं है, हाँ जी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है जी। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हाँ, ये समझ में आ गया। और महावीर क्या कह रहे, इतना ही कह रहे हैं। तो इसमें और इसमें अगर मैं ये फॉलो करता हूं तो क्या होगा, ये फॉलो करता हूं तो क्या होगा। तो मैंने दोनों को देख लिया, दोनों दिशा को देख लिया। ये दिशा में जाऊंगा तो ये मिलेगा, ये दिशा में जाऊंगा तो ये मिलेगा। ये यहाँ इसका ये स्टेप्स है, इसका ये स्टेप्स है। मैंने देखा हाँ यार, मेरे जितने मन का क्षमता है, मुझे लगता है मैं अगर महावीर का फॉलो करूंगा तो मुझे अंतिम पढ़ तक जा सकता हूँ। वेरी गुड, फॉलो करो। नहीं, मुझे समझ में आया है कि मेरे जितनी स्ट्रेंथ है, क्षमता है, उसमें मैं ये नहीं कर सकता, तो सही बात। बुद्ध को लेके जाऊंगा आगे। पीछे पीछे मुड़ के देखूंगा भी नहीं। कहा मैंने समझ लिया कि मेरे जितनी क्वालिटी है उसमें मैं जैन की तरह मैं कर नहीं पाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं है वो उसके बारे में ज्यादा सोच के। पूरा जान लिया है, जान तो लिया है, पर मैं वो जगह पे जाऊंगा नहीं। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी, प्रमिला जी कहो। जी सर। सर ये अरूप लोक में किस तरह से रहते हैं, मतलब आप कहाँ के हो? हम तो रूप लोक में है ना सर, अभी आप कौन सी शहर में हो? दिल्ली में है। दिल्ली में है ना? दिल्ली में बहुत ही गर्मी भी है ना? यस सर। आप एक काम करो, एसी लगा के सो जाओ। सो जाने के बाद जो लोक मिलता है वो है अरूप लोक। ठीक है, वही अरूप लोक है। लेकिन सर उस समय ये लगता नहीं है ना कि हम अरूप लोक में हैं। अभी देखिए, अरूप लोक जो होता है वो रूप के बिना होता है, इसीलिए आपको एहसास नहीं होता है। और आप जब भी आप गहरी नींद में सो जाते हो तो आपका 6 सेंसेस बंद हो जाते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं कि ब्लिसफुल स्लीप। गहरी नींद जब भी आती है तभी मन फ्रेश हो जाता है। क्यों? कि पूरा उसने कचरा फेंक दिया। जब भी हम अरूप ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आप तब तक आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आप अरूप में कैसे रहती है।
अभी फिलहाल के लिए एसी लगा के आराम से सो जाइए। सर हर धर्म के लोग अरूप लोक में ही पहुंचते हैं। हाँ जी, आखिर आखिर मुक्ति या मोक्ष वो अरूप का ही है। अगर रूप में रहेंगे तो कोई भी आपको मार सकता है, अगर रूप में नहीं है तो कोई मार नहीं सकता। मार का मतलब जो मार है ना वही है, जो मारता है, रूप को मार लेता है, उसको कहते हैं मार। इसीलिए हम कहते हैं मरण। थैंक यू सर। हाँ जी, प्रमीला जी, आपके लिए एक और क्वेश्चन था। आपने किसी को मरते हुए देखा है? नहीं, ऐसे फिजिकली तो नहीं देखा है सर। हाँ, पहले वो देख लो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको आपके टांग खींचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो सच में कह रहा हूँ। जो मरने जाते हैं, मरने से 2-4 पल पहले आप उनको एक बार देखो कि आंख कैसी जाती है, नाक कैसी जाती है, जिह्वा कैसी जाती है, कान कैसी जाती है, बॉडी कैसी जाती है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने वाला हूं। एक बार आपको प्रत्यक्ष अपने आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना चाहिए, ठीक है? जी सर। अस्पताल में देखो या घर में देखो, कहीं पर तो देखो, देखो तो सही। जब भी आप देखोगे एक अजीब लगेगा आपको, जब भी 6 के 6 सेंसेस कैसे विथड्रॉ होते हैं। तो जब भी विथड्रॉ होते हैं तो रूप नहीं होते। आपने मरते हुए व्यक्ति को कभी देखा है कहाँ जा रहा है? नहीं सर। और वो क्या करता है, जो उसका देह है वो इधर ही छोड़ के जाता है, क्योंकि वो रूप है। इसीलिए आपको समझ में आ जाएगा ये रूप है, वो अरूप है। जो अंदर था वो अरूप वाला था, रूप लिया था, तो उसने क्या किया, रूप को फेंक दिया और निकल पड़ा। जी सर। जी, ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू सर। थैंक हाँ जी, वैद्यनाथ जी, आपका लेके बंद करेंगे आज का। सर बुद्ध और महावीर में ऑलमोस्ट सब चीज सिमिलर है, बस थोड़ा एक दो डिफरेंस है सर। हाँ जी, और एक तो सर वो दोनों कहते हैं कि नो क्रिएटर गॉड का कंसेप्ट है, कि कोई ईश्वर नहीं है, दोनों कहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अनंत कहते हैं। जैसे आप अभी बोल रहे थे नेशो ममा नेशो नाहम अस्मि नेशो नम्यता, तो अनंत का कंसेप्ट है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन वहीं पे महावीर जब आते हैं तो वो सर आत्मा का कंसेप्ट वहां पे ला देते हैं। वहां पे आप सोल का कंसेप्ट आ जाता है। और ये भी सर हम लोग जानते हैं कि दोनों बुद्ध और महावीर जो थे वो वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट में ही दोनों रिलीजन आए थे एग्जिस्टेंस में। तो दोनों उसके अगेंस्ट में आए थे, लेकिन यहाँ पे महावीर जो है वो आत्मा का कंसेप्ट लेके आ जाते हैं। और वो वहां पे आके फिर वैदिक रिलीजन का जो आत्मा का कंसेप्ट है उसके इक्विवेलेंट। तो इसको सर कैसे समझा? पहली बात यह है कि आत्मा और जीव, जीव का अर्थ अलग है, अनंत का अलग है। पर जब भी संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अनात्मा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि बुद्ध ने अनात्मवादी बन गया। तो ना वो अनात्मवादी है ना आत्मवादी है। क्वेश्चन ये आता है कि जीव है कि नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। तज्जीवम तत्शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, ये क्वेश्चन आता है अग्गिवच्चगोत्त सूत्र में। तो बुद्ध उसको उत्तर नहीं देते हैं। आपको उत्तर जानना है तो आपको दीघ निकाय 1 ब्रह्मजाल सूत्र में जाना पड़ेगा। आपके के लिए मैं कह देता हूं कि असन्य लोक में जो पैदा होते हैं उनको लगता है जीव और ये देह, मतलब शरीर, दोनों एक ही है, क्योंकि उनका संज्ञा नहीं है। और जो कहते हैं कि अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, क्योंकि उन्होंने 40 कल्प देख लिया है उनका, तो ऐसा साबित करेंगे कि ससत्यवाद हो जाएगा।
मतलब जिसने 40 जन्म देख लिया है, सर जन्म नहीं, 40 कल्प देखा, सैकड़ों 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 जन्म, 40 कल्प। एक कल्प बड़ा होता है, वैसे 40 देखा उसने। हर कल्प में हर एक जो उसने जन्म लिया था उसका याद आ गया है। तो स्वभाव मतलब उसका जो भाव आता है, स्व सेल्फ भाव, उसको जीव और शरीर को अलग कर देता है। अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। और जो आप अनंत की बात करते हो वो पर्सनालिटी व्यू है, वो कोई आत्मा का व्यू नहीं है। मतलब कोई ये कहे कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान बदलते नहीं हैं, तो उत्तर है बदलते हैं भाई, तो इसलिए अनंत है। लक्षण क्या है? अनित्य दुख अनंत। मतलब ये पंचखंड मैं हूं करके तुम पकड़ोगे तो अनंत है। अगर आप सड़ायतन को पकड़ोगे तो भी अनंत है। अगर आप धातु को भी पकड़ोगे तो अनंत है। और धातु चले जाते हैं, देख रहे हैं, तो अनित्य है। सड़ायतन को देख रहे हो, वो भी चला जा रहा है, तो अनित्य है। तो दोनों जगह से अगर देखा जाए तो दुख है। जो आप सड़ायतन को भी देख कह रहे हो ये मेरा है, मेरा आंख है, मेरा कान है, मेरा जीवा है, मेरा शरीर है वगैरह। आप देख रहे हो बुढ़े हो रहे भाई, आपका कहाँ पे कह रहे हो कि वैसे ही वैसा है? अत है क्या? कुछ कर पाओगे? इसीलिए अनंत है, आत्म की बात नहीं है। जिसको भी डाउट है कि बुद्ध ने अनात्म का कहा है, वो जरा वच्चगोत्त सुत्त पढ़ ले। अग्गी वच्चगोत्त सुत्त, उसमें परफेक्टली 10 क्वेश्चन है। क्यों मैं नहीं कहता हूं, और वो ही क्वेश्चन लेके ब्रह्मजाल सूत्र में आ जाओ, आपको उत्तर मिल जाएगा। कौन सा उत्तर मिलेगा? ससत्यवाद, अससत्यवाद, और जीव और ये शरीर, इसमें आत्म की बात नहीं है, पर इंग्लिश में सोल डालते हैं जीव को, क्योंकि उनके पास और कोई अक्षर नहीं है। तो जब भी सोल डालते हो, स्वाभाविक रूप से एनी बेसेंट वगैरह वगैरह लोग, जब भी ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, जब भी RHY डेविड्स उसने ट्रांसलेशन शुरू की, तभी ये बना अनात्म। क्योंकि सोल का नो सोल कहेंगे तो क्या है? सोल तो आत्मा है, नो सोल क्या हो सकता है? अनात्म है। पर कौन सा भी सूत्र दिखाओ मुझे जहां पे बुद्ध ये वर्ड यूज किया हो, आत्मा। क्योंकि पाली में आत्म है, पर कहीं पर भी उन्होंने यूज नहीं किया, जानबूझकर यूज नहीं किया उसको, क्योंकि वो वेद में आता है आत्मा, इसलिए उन्होंने यूज नहीं किया। उसी को लेकर उन्होंने बताया जीव और शरीर कैसे होते हैं, क्योंकि वेदांत का रूट यह है कि जीव जगत ईश्वर, जीव ईश्वर के ऊपर है, इसलिए द्वैत हो जाता है। वो जगत को छोड़ दिया पर जीव और ईश्वर रहती है, ये द्वैत है, तो द्वैतवाद हो गया। वो जीव भी रहेगा, जगत ये ईश्वर भी रहेंगे, मतलब परमानेंट भी एक है और ये जो है वो वैसे ही रहेगा, तो द्वैतवादी हो गया। तो बुद्ध को ये दिखाना था, और ये क्या कहते हैं, ये 6 लोगों को ये दिखाना था, कोई आत्मा परमानेंट नहीं होती है। मतलब ये जो जीव की बात कर रहे हो वो ईश्वर के साथ है, अगर ईश्वर चला गया तो ये जीव कुछ नहीं कर सकता अपने आप में, तो परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट नहीं है तो कैसे दिखाएं? तो इन्होंने ब्रह्मजाल सूत्र में बताया। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आती है कि जैसे रीबर्थ तो दोनों मानते हैं कि रीबर्थ होता है हमारा,
तो जैसे वैदिक में कहता है कि हाँ आत्मा फिर से वो पुनर्जन्म ले लेती है, कैरी ऑन करती है, भाव में जाती है। यहाँ पे महावीर भी वही कहते हैं कि आत्मा को मानते हैं कि वही कैरी ऑन करती है, लेकिन यहाँ पे बुद्ध अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अनंत होता है और जो चित्त होता है वही संस्कार को कैरी ऑन करता है। तो ये डिफरेंस। तीनों सेम कह रहे हैं पर डिफरेंट व्यू पॉइंट से कह रहे हैं। चित्त क्या है, इसीलिए यहाँ पे अभिधम्म मार खार जाती है, क्योंकि 121 चित्त आते हैं तो कौन सा चित्त किसको बात कर रहा है, तो इसीलिए बुद्ध उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, वो बाद में आया। खैर छोड़िए, 9 स्टेजेस है चित्त से लेकर विज्ञान खंड तक। उसको सही तरह से आप समझोगे कि वही खंड से आप वापस चित्त पे जा रहे हो, तो चित्त तो देख रहा है। और दूसरी जगह पे आप आर्ग्यूमेंट के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप मां सती पट्ठान सूत्र पढ़ोगे तो सरागम व चित्तम सरागम चित्तम पजानाति, पजानन कहाँ हो रहा है, विज्ञान वो चित्त में हो रहा है, चित्त में हो रहा है, मतलब चित्त तो है। और पभासारम चित्तम कहाँ से आ रहा है, चाहे आप उसको जीव कहो या चित्त कहो या कौन सा भी भाषा में कुछ भी कहो, चित्त तो है। पर बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो चित्त है ये बाद में परिनिब्बाण में भस्म हो जाता है, मतलब कुछ रहता नहीं है। और ये महावीर भी क्या कह रहे हैं, सिद्धशील, सिद्धशील में जो जाएंगे वो वापस नहीं आएंगे, मतलब चित्त नहीं है वहां पे। ये भी यही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं। और वेदांत में क्या कह रहे हैं, शंकराचार्य यही कहते हैं, कहाँ पे, निर्वाण षटक में वो वही एग्जैक्टली कहते हैं। पर यही डिफरेंस है, शंकराचार्य जो किया है उसमें लास्ट जंप कैसे किया है मैंने बताया नहीं है। तो इसीलिए शंकराचार्य को कहते हैं प्रच्छन्न बुद्ध, क्योंकि सूडो बुद्धिस्ट है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा चीज जो नागार्जुन ने कहा है या शून्यतावाद में है उन्होंने ले लिया है। पर क्योंकि पहले जो जमाने में जो थे उनको यही था कि ये दोनों मर्जिंग कैसे होते हैं, मतलब जीव और ईश्वर कैसे मर्ज होते हैं, इनको कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। तो वेदांत में ये आ गया कि, मतलब शंकराचार्य से पहले कि ये आ गया कि जैसे नदी सागर में हो जाती, एक हो जाती है, जैसे जो सागर में जो लहरें आती है, लहरें तो पानी ही है, पर गलतफहमी से उसने लहर बन गया था। तभी उसको समझ में आ गया कि लहर नहीं हूं मैं, वही हूं, सागर ही हूं, तो सागर में जुड़ जाती है। ये डेफिनेशन तो ठीक है, पर मरते दम ये कैसे जुड़ते हैं किसी को भी पता नहीं चला। तो शंकराचार्य ने पहली बार दिखाया कि आप ऐसे कर सकते हो, पर लास्ट छलांग जो मारते हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए जो कोई भी आचार्य बाद में आए, जैसे रामानुजाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, या बहुत सारे आचार्य आए, उन्होंने खंडन कर दिया जो अद्वैत है, क्योंकि उनको समझ में तो नहीं आया। तो बाद में बन गया द्वैत अद्वैत या अद्वैत अद्वैत या अद्वैत द्वैत। ये कीचड़ में पत्थर डालते गए, एक एक बनता गया। और जब भी मध्वाचार्य आ गए उन्होंने द्वैत सिद्धांत बना दिया, मतलब परमानेंटली द्वैत है, मतलब जीवी और ईश्वर कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, विष्णु को लेके आ गया वहां पे कि विष्णु मानेंगे तो ये दोनों मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इन्होंने और एक पागलपन डाल दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए द्वैत सिद्धांत जो है वो गलत सिद्धांत है, पहली बात। पर गलत साबित करने के लिए ये वेदांत में ये नहीं है कि कैसे किया उन्होंने। तो अभी द्वैत में या द्वैत अद्वैत, अद्वैत द्वैत, द्वैत द्वैत हो गया, बहुत सारा आ गया है उसका। तो इतने सारे कीचड़ क्या करेंगे। पर ये महावीर और बुद्ध का स्ट्रेट पाथ है, क्योंकि उनके पास है कैसे कैवल्य प्राप्त करना है।
और पतंजलि योग सूत्र में भी है, कैवल्यपाद आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आप जैन फिलॉसफी एक और बार पढ़ रहे हो। अल्टीमेटली सर ये बीमारी जो है मुक्ति की वो सिर्फ जम्बूदीप में ही है, तो हाँ। पागल लोग नहीं है। ये पागल लोग यहीं पे पैदा होते हैं, यहीं पे झगड़ते हैं, एक एक को पत्थर से मारते हैं, बाकी लोग आते हैं और कहते हैं कि पागल कहीं के, कितने तुम झगड़ते हो। हमारा देखो, हमारे में सिर्फ हेवन ही हेवन है। हम स्वर्ग दिखाते हैं, ये आप मुक्ति मुक्ति क्या कहते हो पता नहीं है। आराम से रियो, खाओ, सो जाओ। अभी तो 10 बजने के लिए आ गया, आप आराम से सो जाओ। और प्रमीला जी, आप दिल्ली में एसी लगा के आरूप झार में चले जाओ, हम भी आरूप में जाते हैं अभी। यस सर, एसी चल रहा है। एसी चल रहा है तो एंजॉय करो एसी का। अभी 22 टेम्परेचर रखी है तो करीबन 18 पे रख लो, जल्दी से जल्दी आरूप पहुंच जाओगे। वो तो सर रोज ही जाते हैं रूप में। वही आरूप है। जी सर। निब्बाण देखिए, अब पीछे से कह रहे हैं कि 6-7 घंटे के लिए आपका निब्बाण कायम है। लेकिन सर ऐसा नहीं है ना, अरूप लोक में भी जब हम होते हैं तो हम कौन सा उस टाइम भी सुख में होते हैं, उस टाइम भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, कुछ दिमाग नहीं में आती है चलता तो ही रहता है। आपने तभी सही, आपने सही क्या कहते हैं, सही तरह से समझा नहीं है। आप रूप में ही जाएंगे तो कोई दुख नहीं है, आप अरूप में जाएंगे दुख आ जाएगा। ये मैंने पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं सर, मतलब ड्रीम में भी तो इंसान परेशान होता है ना, कभी गलत अरे ड्रीम आते हैं। ड्रीम की थोड़ी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बैंगलोर टू सैन फ्रांसिस्को जब भी अप्लाई किया तो वहां पे मैंने ये देश काल को हटा दिया, तो कहाँ दुख हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जैसे उतरा, मेरा वो जो स्टूडेंट है वो आया, उनसे पूछा मैंने, तो अभी मैं कैसा दिख रहा हूँ? उसे बहुत फ्रेश दिख रहे हो। तो वहाँ के रात 12:30 बजे तक, 11:30 बजे तक हम लोग बातें करते रहे। फिर अगले दिन 4 बजे जैसे यहाँ उठता हूँ ऐसे ही उठा, कुछ भी नहीं हुआ। अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ पर भी ऐसे ही किया। तो अगर आप ये कर सकती हो तो आप बताओ आपका कैसी दुख आ सकती है? आपने काल, देश और काल को हटा दिए तो। सर मैं ट्राई करूंगी आज करो रात में। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट, मिलते हैं थैंक फिर। यू। कल मिलेंगे, मंडे मंडे थैंक मिलेंगे। यू। बाय बाय।